मैं हूँ नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हो रहा है। सबके जाने के बाद मीरा ने छवि की तरफ देखकर कहा, क्या आइडिया है, कैसे मनाने वाली है तू रावण कुमार को? तो छवि झट से कहती है, मैं थोड़ी मनाने वाली हूँ। आजकल भाई तेरी सुनते हैं, तेरी फिक्र करते हैं। तू मनाएगी, तू आराम से मना लेना, वो तेरी बात मान भी जाएंगे। ये सुनकर मीरा का मुंह ही खुल गया, जो इतना बड़ा खुला था कि उसमें मक्खी चली जाती। छवि उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, ज़्यादा नाटक मत कर। अगर जाना है तो भाई को मनाओ, वरना फिर घर पर तो हम लोग बैठे ही हैं। यहाँ तू अपने कार्टून देख लेना और मैं अपनी गेम खेल लूँगी। मीरा का मुंह बेचारा सा था, वो गुस्सा पीकर चुप कर गई थी। ऋषभ के घर पर थी और उसकी परमिशन के बिना जाना बहुत बुरा था। वो जाने ही नहीं देता और छवि के बिना वो कभी जाएगी नहीं। इसीलिए वो सोच रही थी कैसे बात करे। उसका मन तो अब रावण कुमार के ऊपर टिक गया था, जो हमेशा गुस्सा करता रहता है। उसे कैसे मनाया जाए, वो ये सब सोचने में लग जाती है। अब वो तरह तरह के आइडिया लगा रही थी, जिससे कि वो ऋषभ को मना सके कैंपियन के लिए। छवि को घूर भी रही थी, क्योंकि छवि ने जानबूझकर उसे फंसा दिया था। भला जी ऋषभ उसकी बात क्यों मानेगा? वो बेचारी सी मासूम सी लड़की है। ऋषभ उसकी बात कभी नहीं मानने वाला। छवि और मीरा ने अपना खाना खा लिया था। दोनों हॉल में ही बैठी हुई थी। मीरा का पैर अभी काफ़ी ठीक था, लेकिन फिर भी छवि उस पर ज़रा सा वज़न नहीं डालने दे रही थी। उसे चलने ही नहीं दे रही थी। 9 बजे के आसपास भी मीरा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। वो सोने जाना चाहती थी, लेकिन छवि ने उसे वहीं बैठने को कहा कि ऋषभ आएगा और उसे रूम में छोड़ देगा। ये सब छवि जानबूझकर कर रही थी, वो अपने भाई और मीरा को करीब लाने के लिए। भले ही उनकी उम्र में फासला क्यों ना हो, पर उनकी जोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये छवि को लगता है। उसे लगता है मीरा के आने से उसकी भाई की ज़िंदगी संवर जाएगी। वो भी अपने बारे में सोचने लगेगा। छवि अपने रूम में बैठी अपनी बहन श्रेया से ये सब बातें कर रही थी। वो 5 दिन में इंडिया आ जाएगी। वहीं किसी को पता ही नहीं था छवि के दिमाग में कौन सा तांडव हो रहा था। वो तो उन्हें मीरा और ऋषभ के बारे में बताने में लगी थी। श्रेया भी काफ़ी खुश थी। दोनों बहनें चाहती हैं कि उनका भाई ज़िंदगी जिए और खुश रहे। श्रेया और छवि हमेशा से चाहते हैं कि ऋषभ शादी कर ले। भले ही वो दिखाता हो वो खुश है, पर ऐसा नहीं था। मीरा ऋषभ की ज़िंदगी में आती है तो बहुत अच्छा होगा। वो दोनों ही बहुत समझदार हैं और मीरा भी समझदार लड़की है। वो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगी। वहीं मीरा अपने लेस खाने में मस्त थी। वो टीवी देखते हुए लेस खा रही थी। बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो खुश हो जाती है कि ऋषभ आ गया है। वो खुश थी कि ऋषभ आकर उसे ऊपर रूम में छोड़ देगा। असल में वो अब पिछले 1 हफ्ते से यहाँ रह रही है। उसे छवि के रूम में ही सोने की आदत है, इसीलिए वो चाहती थी कि वो उसी के पास आकर सोए। वरना ऋषभ के घर में नीचे बहुत सारे कमरे थे, वो वहाँ सो सकती थी। पूरे दिन से हॉल में बैठी बैठी भी थक गई थी, इसीलिए ऋषभ के आने का वेट कर रही थी। तभी उसकी नज़र ऋषभ पर गई, जो चलकर अंदर आ रहा था। वो कितना स्मार्ट लग रहा था। वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उसके हाथ पर पट्टी नहीं थी, उसकी जगह अब छोटी सी बैंडेड थी। ये देखकर मीरा को काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि उसने ये बहुत ही मेहनत से उसके हाथ पर पट्टी बांधी थी। फिर उसने सोचा शायद दिक्कत हो रही होगी। वो मुस्कुरा रही थी कि ऋषभ उसे देखे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। वो बिना देखे ही सीधा ऊपर चला गया। मीरा को बहुत गुस्सा आया। ऋषभ ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप से अपने लेस को मुंह में रखना शुरू किया। वो खाते खाते बड़बड़ाते हुए कहती है, खड़ूस कहेंगे, रावण कुमार। तभी ऋषभ के कानों में मीरा की आवाज़ गई। सिर झुकाए हुए भरे हुए मुंह में भी चिप्स रख रही थी। ऑलमोस्ट उसका पूरा मुंह भरा हुआ था, फिर भी ठूस ठूस कर चिप्स खा रही थी। ऋषभ वहीं रुक गया और उसकी हरकतें देखने लगा। वो सोच रहा था क्या यह लड़की पागल है? ऑलरेडी मुंह भरा हुआ है, फिर भी चिप्स खा रही है। वो भी रख रही है, खा रही है या पता नहीं। तभी वो बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मीरा ने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके आगे कोई खड़ा है। उसे जब समझ आया तो उसने सिर उठाकर देखा। ऋषभ उसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसे खा जाएगा और अभी उसे डांटने वाला है। ये देखकर मीरा को खांसी आ गई। उसके मुंह में भरे चिप्स एकदम से बाहर आ गए, जो सीधा जाकर ऋषभ के कपड़ों पर गिरे।
ये देखकर ऋषभ का गुस्सा बढ़ गया। वो पहले ही काफ़ी गुस्से में था। उसने जल्दी से मीरा की बाजू पकड़ ली और उसे खींच कर खड़ा किया। वो भी गुस्से से उसे देखने लगा। ऋषभ ने ध्यान नहीं दिया था, पर उसे याद आया ही नहीं कि उसे चोट लगी है। पर मीरा के मुंह से हल्की आह निकल गई। उसका पैर अभी ठीक नहीं था और ऋषभ ने बहुत ज़ोर से पकड़ा था। मीरा की आंखों में नमी भर गई। उसके आंसू उसके गालों पर 1 मिनट में आ गए। ये देख ऋषभ का दिल दर्द से भर गया। उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया और वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। मीरा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, आंखें भीगी हुई थी। वो ऋषभ को समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी उसकी इतनी फिक्र करता है जैसे उससे ऊपर कोई है ही नहीं, और फिर 1 मिनट में उसे पराया करके चला जाता है। भले ही उसने कुछ कहा ना हो, पर उसकी आंखों में जो नफरत थी ना, वो मीरा के दिल को तोड़ रही थी। मीरा की भीगी हुई आंखें ऋषभ को देख रही थी, जो सीढ़ियों से ऊपर गुस्से से जा रहा था। मीरा उठी और लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। जाकर गार्डन में बैठ गई। वो छवि के रूम में जाकर रोना नहीं चाहती थी और किसी के सामने वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। वो बहुत ही दर्द में थी। मीरा हमेशा अपना दर्द अंदर रख लिया करती है। उसे किसी के साथ दर्द बांटना नहीं आता। आज तक उसे किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना भी नहीं आया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। ऋषभ ने उसके दिल को फिर से दुखा दिया था। ऋषभ के लिए उसके दिल में अजीब सी फीलिंग थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। ऋषभ की केयर उसे अच्छी लगती थी। उसका गुस्सा उसे आंसू दे जाता था। वो गार्डन में लगे बेंच पर आकर बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखकर दर्द से मुस्कुराती है। आंखें भीगी हुई थी। समझ नहीं पा रही थी कि ऋषभ उसे इतना दर्द क्यों देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो वहीं ऋषभ ऊपर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था, आंखें बिल्कुल लाल। वो गुस्से से अपने आप पर गुस्सा निकालते हुए कहता है, क्यों? वह जानता था वो मीरा को दर्द देता है, उसकी गलती नहीं है। अतीत में जो कुछ हुआ उस पर मीरा का कोई हक नहीं था। मीरा ने कुछ भी नहीं किया था, पर वो फिर भी सारा गुस्सा उसी पर निकाल देता है। वो पागल था। वो पागलों की तरह उसे चाहता था, बस कह नहीं पाता था। जब उसे याद आया कि मीरा की आंखों में आंसू थे, जल्दी से चेंज किया और नीचे आ गया, पर मीरा वहाँ नहीं थी। ध्यान से देखता है तो उसके स्लीपर वहीं पड़े थे। उसका फ़ोन भी वहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस मासूम सी लड़की का दिल फिर से दुखा दिया। जल्दी से घर से बाहर निकला, गार्डन की तरफ गया। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उस बारिश में एक लड़की बेंच पर बैठी भीग रही थी। ऋषभ जल्दी से गया और जाकर सामने खड़ा हो गया। मीरा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस भीगती रही बारिश में और चुपचाप बैठी रही। ऋषभ उसके सामने खड़ा था। वो अपनी पलकें झुकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जो ऋषभ को दर्द दे रहे थे। ऋषभ ने उसे खड़ा किया और उसे एकदम से गले लगा लिया। मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई। वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। वो बस रो रही थी। ऋषभ ने उसकी कमर को पकड़ लिया, उसे और करीब किया और अच्छे से बाहों में भर लिया। पता नहीं क्यों, पर मीरा के आंसू तेज़ हो गए। वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी थी। उसके दोनों हाथ ऋषभ की शर्ट पर थे, जो ज़ोर से उसने थाम कर रखी थी। उसके सीने में खुद को छुपा लेती है और रोने लगती है, जैसे बहुत वक्त से वो चाहती हो कि ऋषभ उसे बाहों में भर ले। ऋषभ जानता था मीरा की आंखों में दर्द था। उसके आंसू उसे कितनी तकलीफ दे रहे थे। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। ऋषभ ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी पीठ को सहलाया ताकि वो शांत हो सके। क्या होगा, कैसी होगी इन दोनों की मोहब्बत? एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया एक्सेप्ट करने से पहले बहुत बार सोचती है। उम्र का फासला, बहुत लंबा फासला। एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी मीरा, जो उसकी दुगनी उम्र का है। कैसी होगी इनकी मोहब्बत? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। कमेंट ज़रूर करें।